हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीता। मेरे चैनल कुक विद मीता में आप सभी का स्वागत है। अगर आप घर बैठे रेस्टोरेंट के खाने को मिस कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट, रिच एंड क्रीमी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी, जिसे खाकर आप रेस्टोरेंट वाले शाही पनीर भी भूल जाएंगे। इसे बनाना भी बहुत ईजी है, तो चलिए शाही पनीर बनाना शुरू करती हूँ। ग्रेवी के लिए मैंने यहाँ पर 2 प्याज को रफली चॉप्ड कर लिया है। 5 टमाटर है बड़े टुकड़ों में कटे हुए, इसे भी रफली चॉप्ड कर लिया है। 5-6 कली लहसुन और 1 से 1.5 इंच अदरक है, दोनों को रफली चॉप्ड कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिनमें ½ टीस्पून जीरा, 8-10 काली मिर्च, 1 तेज़पत्ता, 1 स्टिक दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची और 4 लौंग है। ये 8-10 काजू हैं, 8-10 बादाम, ये 1 टेबल स्पून खरबूजे का बीज है, जिसे मगज भी कहते हैं, और 1 टेबल स्पून बटर है। मगज यहाँ पर ऑप्शनल है, आप चाहें तो केवल काजू भी ले सकते हैं, बादाम को भी आप स्किप कर सकते हैं, पर काजू की क्वांटिटी इसमें बढ़ा दें। अब एक पैन में ये बटर डाल देती हूँ। बटर को मेल्ट होने देंगे, फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे। बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है तो मैं ये सारे खड़े गरम मसाले डाल दूँगी। अगर आपके पास चक्र फूल हो तो आप चक्र फूल भी डाल सकते हैं। मसालों से खुशबू आने लगी है, ध्यान रखें मसाला जलना नहीं चाहिए। तो अब मैं इसमें ये प्याज डाल दूंगी, ये लहसुन, ये अदरक। अब सभी को थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है, प्याज केवल ट्रांसपेरेंट हो जाए। यहाँ देखिए 2 मिनट भूनने से ही ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो इस स्टेज पर मैं इसमें काजू डाल दूँगी, ये बादाम, ये मगज है, मिक्स कर दूँगी। अब ये टमाटर भी डाल देती हूँ। अब इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देती हूँ, एक बार इसे चला लूँगी। अब इसमें 1 कप पानी डाल दूँगी और इसे ढककर टमाटर के गलने तक पका लूँगी। फ्लेम को लो रखेंगे। 7 से 8 मिनट हो गए हैं तो मैं लिड हटाकर देख लेती हूँ। ये टमाटर सॉफ्ट हो गया है, तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। ये ठंडा हो गया है, इसमें जितने खड़े गरम मसाले हैं मैं उसे अलग निकाल लेती हूँ। ये मसाले साथ में ग्राइंड हो जाएंगे तो इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ जीरा और काली मिर्च को छोड़कर बाकी सारे मसाले मैं निकाल लूँगी। ये मसाले मैंने निकाल लिए हैं। अब इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर फाइन पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए मैंने इसका फाइन पेस्ट बना लिया है। अब मैं इसे स्ट्रेनर से छान लूँगी ताकि टमाटर के रेसे या नट्स के टुकड़े हों तो वो निकल जाएंगे। मैं इसे बिल्कुल शाही अंदाज में बना रही हूँ, ग्रेवी भी सिल्की होनी चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आप इसे स्किप नहीं करें। स्पून की हेल्प से मैं इसे अच्छे से छान लूँगी। ये लास्ट में जो इतना बच गया है इसे वेस्ट नहीं करेंगे। चाहे तो आप इसे फिर से ग्राइंड करके स्ट्रेन कर ले या किसी दूसरी सब्जी में यूज़ कर ले। मैं इसे किसी और सब्जी में डाल दूँगी और स्ट्रेनर के नीचे इतना पेस्ट लगा हुआ है वो मैं निकाल लेती हूँ। इसे ज़रा भी वेस्ट नहीं करूँगी। ये मेरी ग्रेवी स्ट्रेन हो गई है, तो चलती हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। अब एक पैन में 1 टेबल स्पून बटर डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल या घी भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बटर डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बटर मेल्ट हो गया है तो अब मैं इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दूँगी।
1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी। फ्लेम को लो रखूँगी। पैन को यहाँ पर ज़्यादा गर्म नहीं रखेंगे, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब ये जो स्ट्रेन करके ग्रेवी रखी थी ना, वो डाल दूँगी। चला लूँगी इसे। काश्मीरी मिर्च और हल्दी पाउडर से ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है और एक उबाल आने देंगे। यहाँ उबाल आना शुरू हो गया है तो मैंने फ्लेम को लो कर दिया है, क्योंकि ग्रेवी में उबाल आने पर थोड़ा उसमें छींटे पड़ते हैं, तो आप थोड़ा संभल कर मसाले डालें। अब इसमें 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसे मैं रोस्ट करके डाल रही हूँ। रोस्ट करने से कसूरी मेथी का फ्लेवर अच्छा आता है। मिक्स कर लूँगी इसे। अब 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। नमक कम ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने टमाटर में भी नमक डाला था। मैं इसमें 1 टेबल स्पून शहद डाल रही हूँ। आप इसकी जगह चीनी भी डाल सकते हैं। अब ये 250 ग्राम पनीर है, वो डाल देती हूँ। मैंने इसे स्क्वायर शेप में काट लिया था। आप चाहें तो पनीर को हल्का शैलो फ्राई करके भी डाल सकते हैं। आधा घंटा पहले ये 1/2 कप दूध में 8-10 केसर के धागे भिगो कर रख दिया था, वो डाल देती हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, आप प्लेन दूध भी डाल सकते हैं। ये 2 टेबल स्पून घर की मलाई है, वो डाल देती हूँ। मिक्स कर लूँगी अच्छे से। देखिए ये कितनी स्मूथ और सिल्की सी लग रही है। ये देखिए इसमें उबाल आ गया है और इसकी ग्रेवी अच्छी गाढ़ी भी हो गई है। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और थोड़ी देर के लिए लिड लगा देती हूँ। 10 मिनट में ये थोड़ी थिक हो जाएगी। 10 मिनट हो गए हैं तो अब मैं लिड हटा देती हूँ। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। देखिए इसका टेक्सचर कितना क्रीमी और कितना स्मूथ और सिल्की सा है। अब मैं इसके ऊपर क्रीम से गार्निश कर दूंगी। आप इसे नान, तंदूरी रोटी, कुलचा या लच्छा पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।